नमस्कार बच्चों, एटॉमिक रेडियस नाम का टॉपिक क्लास 11th के लिए मैंने लिया था और उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने आपको। शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो नीट मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो। उसका कुछ पार्ट्स रह गया था, आज उस पार्ट को लेके आया हूँ जिसके साथ एटॉमिक रेडियस के साथ मैंने लिया हुआ है यहाँ पर आयनिक रेडियस, जिसका भी सीक्वेंस पूछा जाता है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि अगर 4-5 एलिमेंट्स आपको एक साथ दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि रेडियस के क्रम में कैसे लगाओगे आप, एक सिंपल शानदार ट्रिक जिसके द्वारा आप रेडियस के अकॉर्डिंग या रेडियस के बढ़ते और घटते क्रम में उनको आप तैयार करोगे। लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। मैंने कल आपसे बात किया था जब भी हम लोग मिले थे इससे पहले कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी था। फिर मैंने कोवेलेंट रेडियस के साथ साथ मेटालिक रेडियस, उसके साथ साथ वॉन डेर वाल्स रेडियस के बारे में मैंने आपसे बात किया था। आज थोड़ा सा बात करता हूँ मैं आपसे आयन के बारे में। आप जानते हैं 2 टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन एंड एनायन। और कैटायन और आयनायन का जो रेडियस है उसके लिए हम लोगों ने आयनिक रेडियस बोला हुआ है। डेफिनेशन तो ये कहती है कि आपके न्यूक्लियस का इफेक्ट जहाँ तक रहता है, आयन में न्यूक्लियस का इफेक्ट जहाँ तक रहता है वो उसका आयनिक रेडियस कहलाता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है जो कंपटीशन लेवल में बहुत आता है, आपसे कोई कहे Na एंड Na+, Na और Na+ में Na का रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। इट्स मीन उस पॉजिटिव चार्ज वाला उसकी तुलना में उसके पेरेंट का रेडियस हमेशा ज़्यादा होता है। अर्थात जो आपका कैटायन है उस कैटायन की कंपैरिजन में उसका जो पेरेंट एटम है उसका रेडियस हमेशा ज़्यादा होगा। हम सीधी बात बोलूँ, धनायन की त्रिज्या अपने परमाणु की तुलना में हमेशा कम और ऋणायन की त्रिज्या हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है, धनायन की त्रिज्या हमेशा कम और ऋणायन की त्रिज्या हमेशा ज़्यादा होती है। बेटा याद रखो आप इस चीज़ को। और दूसरी बात, पहले मैं इसके बारे में बात करूँगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक लाइन याद रखना कि जैसे जैसे आपके चार्ज बढ़ते जाते हैं रेडियस भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है। एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझिए। बुक्स जनरली ये कह देती हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाले आयन का रेडियस इस मारे कम हो गया क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ जाता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ गया, इसके कारण रेडियस कम हो गया, ये कॉमन सी बात है बेटा। लेकिन वास्तविक बात क्या है ये मैं आपको आज बताऊंगा, ध्यान दीजिए। देखिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस, इसके बाहर के ये शेल्स हैं जिन शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए मैं चलो ले लेते हैं कोई भी, हम लोग 1 2 3 4 है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन हो गया, ठीक है कार्बन चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस समय 6 प्रोटॉन हैं जो कि 6 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात हमने बोली हुई है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, चला गया, हम लोगों ने बोला रेडियस कम हो गया। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले आयन तब बनते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है। तो मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, प्रोटॉन अब भी यहाँ पर 6 हैं, इलेक्ट्रॉन 5 रह गए। तो प्रोटॉनों के द्वारा लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या हो गया, रेडियस कम हो गई। 6 प्रोटॉन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे, रेडियस कम हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी वजह भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना उस पर आप। देखिए ये बात तो सही है कि नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लेकिन दूसरी बात और भी है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिपेल भी करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को पुश भी करते हैं बाहर की ओर। आप इमेजिन कीजिए ये बात सही है, अट्रैक्शन काम कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपेल भी करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो सेम चार्ज। तो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, एक इलेक्ट्रॉन जब निकल गया तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो रिपल्शन है वो रिपल्शन कम हो रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो रहा है, इसलिए रेडियस कम हो रही है। ये भी एक फैक्ट होता है, ठीक है बात। आप दोनों बातें याद रखिए, दोनों आपके काम आएंगी। मैंने क्या बोला, ये रिपल्शन लगा रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण निकल गया यहाँ से, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, रेडियस हमेशा कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो गेन करने के बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, रेडियस बढ़ जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखना।
दूसरी बात, जिसपे जितना ज़्यादा चार्ज हो, जैसे मैं आपसे कहूँ Mg पॉजिटिव 2, Al पॉजिटिव 3 और मैं ले लेता हूँ साथ में सोडियम पॉजिटिव 1 और आपसे कहें बताएं इन तीनों में रेडियस का क्रम क्या होगा, तो याद रखो बेटा Na पॉजिटिव की रेडियस सबसे ज़्यादा, उसके बाद में नंबर 1 पे ये आ गया, नंबर 2 पे ये और नंबर 3 पे ये, यानी Al+3 की रेडियस कम होगी कंपेरिजन देन सोडियम एंड कंपेरिजन देन मैग्नीशियम, यानी जिस पर जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना ही कम होगा, जिस पे जितना अधिक नेगेटिव चार्ज होगा उसका रेडियस उतना ही ज़्यादा हो जाता है। दिमाग में केवल एक बात रखिए, अगर रख सकते हैं तो, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा कभी पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, तो लिखने के हिसाब से केवल इतना सा लिख सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण त्रिज्याएं कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना ये सत्य नहीं है, सत्य वही है कि रिपल्शन कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, जिस कारण रेडियस कम हो जाती है। ओके, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ O-2 ऑक्साइड आयन और N-3 नाइट्राइड आयन, आपसे कोई पूछे बताओ दोनों में किसका रेडियस ज़्यादा, तो N-3 का रेडियस ज़्यादा होगा कंपेरिजन देन O-2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की बात चल रही है। ओके, एक बात मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस हमेशा कम होती जाती है, अब टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस हमेशा बढ़ती चली जाती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते चले जाते हैं। लेफ्ट टू राइट जाते हैं शेल तो उतने ही रहते हैं, बट क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। एक बहुत शानदार क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए, देखिए सोडियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, फास्फोरस, ओके, और एक एलिमेंट और ले लेते हैं, चलिए कैल्शियम। ये कुछ 5 एलिमेंट है आपके सामने और आपसे कहा जाए इनको रेडियस का क्रम बनाइए। बहुत शानदार तरीका लेके आए, समझने का कोशिश कीजिए, एक से एक अच्छा क्वेश्चन बहुत जल्दी फिनिश होगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आप रेडियस का क्रम अपने आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इस चीज को देखिए, आपको केवल एक काम करना होगा कि आपको पहला काम ये डिसाइड करना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड का है। पीरियड मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू पीरियड, जितने शेल चल रहा है वो उसका पीरियड चल रहा है, सीधा सा बात है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें आप तो इसमें 3 शेल आएंगे और 3 शेल का मतलब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड का है, आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने बोला था एक सिंपल सी ट्रिक, एटॉमिक नंबर 1 और 2 फर्स्ट शेल फर्स्ट पीरियड, एटॉमिक नंबर 3 to 10, 11 to 18, मैंने आपको क्रम बताया हुआ है, ठीक है। जैसे 3 से लेकर 10 तक के सारे एलिमेंट आपके सेकंड पीरियड में रहने हैं, 11 से लेकर 18 तक के सारे एलिमेंट्स आपके किस में रहने हैं, थर्ड पीरियड में रहने हैं। ऐसे 19 से लेकर 36 तक के कहाँ रहने हैं, सारे फोर्थ पीरियड में रहने हैं। ओके, तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप बता सकते हो उसका पीरियड क्या होगा। जैसे ये आपका एटॉमिक नंबर 13 है तो ये भी किसमें होगा, 3 में। Li का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 3 होता है, तो किसमें जाएगा 2 में, फास्फोरस 3 में, कैल्शियम 4th पीरियड का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसका एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है। फिर आप क्या करोगे, एक छोटा सा क्रॉस बनाओगे, कट्टम कार्ड वाला हम लोग जो खेल खेलते हैं वो खेल हम लोग यहाँ पर भी खेलेंगे। देखिए कैसे खेलेंगे, आपने लाइनें खींचना है और जो एलिमेंट जिस ग्रुप का है उस ग्रुप में जिस पीरियड का है उसमें आप उसको रख दीजिए। देखिए कैसे, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट है आपके, Li यहाँ पर रख दीजिए, और कोई एलिमेंट है नहीं है। थर्ड ग्रुप का P है, थर्ड पीरियड का P है, Al है और Na। सबसे पहले कौन आएगा, Na, फिर आएगा Al, फिर आएगा P। यहाँ पे ये नहीं देखना कि किसके नीचे कौन आया, पीरियड के अकॉर्डिंग आप उसको बैलेंस कर दीजिए। और आप जानते हैं पीरियड में एलिमेंट परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखें, ठीक है। तो आपने इस तरीके से बैलेंस किया, उसके बाद कौन आ गया, कैल्शियम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, इसका काम करें, आपने इस तरीके से टेबल बना के तैयार कर लिया, ठीक है। चलिए अब आपको एक लाइन बताता हूँ, आपने लाइन बोला तो याद करो वो लाइन की, हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं रेडियस कम होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं रेडियस बढ़ता चला जाता है। ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे रेडियस बढ़ता चला जाएगा, ऊपर से नीचे, और सबसे नीचे कौन है, कैल्शियम, यानी कैल्शियम का रेडियस सबसे ज्यादा होगा। अब कैल्शियम से ऊपर आए, ये तीनों एक साथ मिल गए, लेकिन इन तीनों में ज्यादा किसकी होगी, दूसरी लाइन, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस कम होती है, तो ज्यादा किसकी होगी, ज्यादा है आपकी सोडियम की।
फिर एल्यूमिनियम, फिर फास्फोरस, और फाइनली कौन आ गया? Li। ये है आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ रेडियस ऑफ एटम। एक सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से आप किसी के लिए भी आराम से एटॉमिक रेडियस पता कर सकते हो, किसके लिए किसका मान ज़्यादा। अगर आपको इस बात में दिक्कत हो रहा हो कि साड़ी बना लिया उसके बाद में कि ऊपर से नीचे बाएं से दाएं, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान दीजिए। आप नीचे से शुरू कीजिए जब भी शुरू करें, ठीक है? नीचे से शुरू करके साफ बनाते हुए चले जाइए, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है? यहाँ से कहाँ है? यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर सिर्फ यहाँ पे कोई होता, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से शुरू किया हम लोगों ने, इस तरीके से चलते चले गए, चलते चले गए। यहाँ पे कोई होता तो क्या उसकी ज्यादा होती? नहीं, इसकी ज्यादा होती। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। देखिए इसके बाद में कौन आया? Na आया, फिर कौन आया? Air, Air के बाद P के बाद में। सिंपल सी बात है, ये बहुत शानदार ट्रिक बेटा जिसके द्वारा आप रेडियस को कंप्लीट कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, दो लाइनें, इसे कहते हैं ग्रुप यानी वर्ग, और आवर्त में प्रॉपर्टी में उपनति, परिवर्तन कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होता है प्रॉपर्टीज में। उनसे एक प्रॉपर्टी थी आपकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस, जिसको मैंने फिनिश किया हुआ है। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए और मैं एक नया टॉपिक आपको लेके आपके सामने आऊंगा। कंपटीशन लेवल का टॉपिक आएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव, जिसके बारे में आपसे कल बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।